Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do next question of our मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जो हमारी सीरीज चल रही है मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, जिसके तहत हम लोग डेली एक क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज हम बढ़ रहे हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लेड टू राइज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? फैक्टर्स दैट लेड टू राइज ऑफ industrial revolution in mid 18th century Britain. We all know that industrial revolution started in mid 18th century in Britain. So क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उनकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिड 18th सेंचुरी में ब्रिटेन में हुई? सो आई थिंक दिस इज एन इजी क्वेश्चन, आप सबको पता होना चाहिए। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि पहले खुद से आंसर्स लिखने का प्रयास करें और उसमें देखें कि आप किस तरह से अपने आंसर्स को लिख पा रहे हैं। फिर आकर के ये वीडियो देखें और ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हम इस आंसर को अप्रोच कर रहे हैं। तो एक बार वंस यू गेट टू नो इट, तो देन यू कैन राइट योर आंसर्स और यू कैन सेल्फ एवेल्युएट योर आंसर्स। तो एक बार आप उसे देख के सेल्फ एवेल्युएट भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अगर आपको नहीं आइडिया आंसर राइटिंग के जस्ट इन इनिशियल फेजेस, तो आप इन आंसर्स को देख करके, इस वीडियो को देख करके आप उसमें अप्रोच कर सकते हैं कि कैसे लिखना है। So let's start the answer. So what are the factors that led to the rise of industrial revolution in mid 18th century in Britain? इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आप इंट्रोड्यूस कैसे करोगे? मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप किसी चीज को इंट्रोड्यूस करो तो या तो उसके अंदर जो पूछ रहा है, जैसे इसमें क्या पूछ रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो या तो आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को डिफाइन कर दो, या फिर आपके पास कुछ फैक्ट्स हैं तो आप फैक्ट्स लिख सकते हैं। फैक्ट्स से लिख करके कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। मान के चलो ये क्वेश्चन जूट से होगा, तो ठीक है, जूट के बारे में कुछ भी आप लिख सकते हो। जैसे लिख सकते हो जूट इज ए गोल्डन फाइबर, तो वो एक तरह का फैक्ट हुआ कि जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है, तो ऐसा करके आप शुरू कर सकते हो उस आंसर को। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या थी? व्हाट वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? इट इज द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन ब्रिटेन इन 18th एंड 19th सेंचुरी। जो 18th और 19th सेंचुरी जो ब्रिटेन में रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री हुई, उसी को हम सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। तो ऐसे करके आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। सिंपली मैंने डिफाइन किया, आप चाहें तो कुछ और भी इसमें कुछ फैक्ट्स वगैरह हैं आपके दिमाग में, तो कुछ और भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं बॉडी की तरफ। तो बॉडी में जैसे कि आप सब देख रहे हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लेड टू द राइज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? लेट्स सी। फर्स्ट फैक्टर वाज ट्रांसपोर्ट, द राइज ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की राइज हुई, रोड्स बने, रेलवेज की ग्रोथ हुई, यहां तक कि वाटरवेज की भी ग्रोथ हुई, कैनल्स बने। So these made the industrial revolution possible. बिना रोड्स के, बिना रेलवेज के, बिना कैनल्स के ये पॉसिबल ही नहीं था कि हम रॉ मटेरियल्स को इंडस्ट्री तक पहुंचा पाए, और इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक पहुंचा पाए, और इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को हम मार्केट तक पहुंचा पाए। तो इसके लिए जो है, इस चीज़ की, ये साइकिल को चलने के लिए हमारे पास प्रॉपर ट्रांसपोर्ट, दैट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे काफ़ी डेवलप्ड हुई, और ये ट्रांसपोर्ट बस डेवलप नहीं हुई, बस ये चीप भी हो गई। The transport was very easy and cheap. Canals, waterways, ships through canals were one of the easiest, cheapest mode of transport. Easiest and cheapest. Railroads develop हुए हैं। और आप देखें तो 1761 से, अगर आप इंग्लैंड में ध्यान से देखें तो 1760 से 1800, नॉट 61 आई विल से, इस दौरान 1760 से 1800 तक काफ़ी सारे कैनल्स बने थे इंग्लैंड में। सो ये एक मेजर फैक्टर था ट्रांसपोर्ट। ट्रेड दैट इज मार्केट। अगर चलिए आपने इंडस्ट्री कर भी ली, आपने डेवलप भी कर ली बहुत सारे प्रोडक्ट्स, तो आपको मार्केट चाहिए। तो इंग्लैंड की जो ट्रेड थी उस समय यूरोपियन कंट्री से, ये काफ़ी लैविश मार्केट थी। इट वाज ए वेरी लैविश मार्केट, जहाँ पे कि वो कॉस्टली प्रोडक्ट्स भी अफोर्ड कर सकते थे। यूरोपियन मार्केट में कॉस्टली प्रोडक्ट्स को भी लोग अच्छे से, अगर उन्हें पसंद है तो वो अफोर्ड कर सकते थे। तो इंग्लैंड की जो ट्रेड थी यूरोप के साथ काफ़ी अच्छी थी,
दैट इज इंग्लैंड ने जो यूरोपियन मार्केट को था उसे काफी अच्छे से कैप्चर करके रखा था। तो जब उनकी इंडस्ट्री में इतने सारे प्रोडक्ट्स बने तो उन्हें काफी क्विक मार्केट मिल गया यूरोप में। सो दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजन कि ट्रेड उनकी अच्छी थी। मूविंग ऑन द थर्ड रीजन दैट इज रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल का सप्लाई इंग्लैंड को मेजरली मिलता था उनके कॉलोनीज से। फॉर एग्जांपल इंडिया, आप यहाँ कॉटन का एग्जांपल ले सकते हैं। इंडिया से काफी चीप रॉ मटेरियल मिल जाता था उनको इनके कॉलोनीज से। तो यहाँ पे ब्रिटेन क्या करती थी, रॉ मटेरियल्स को लेके जाती थी, जैसे चीप रॉ मटेरियल्स इंडिया से कॉटन को काफी सस्ते में लेके जाती थी, और यहाँ पर जाने के बाद उन्हीं को प्रोडक्शन करने के बाद जो यूरोपियन मार्केट थी या फिर वापस इंडियन मार्केट में भी काफी महंगे दामों में बेचती थी। तो यहाँ से आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से इंग्लैंड ने मार्केट्स को कैप्चर किया हुआ था, और रॉ मटेरियल्स की उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उनके पास काफी कॉलोनीज थी। एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलोनी जहाँ से वो काफी रॉ मटेरियल को लेके जाते थे। यहाँ तक कि फॉरेस्ट की रॉ मटेरियल भी हो गया, जैसे टिम्बर से लेकर सिर्फ बिल्डिंग में टिम्बर चाहिए होता है, वो भी इंडियन फॉरेस्ट से वो कैटर करते थे। कॉटन इज द वेरी क्लासिक एग्जांपल। आप ऐसे एग्जांपल्स को अपने आंसर्स में जरूर लिखें। मूविंग टू नेक्स्ट फैक्टर दैट इज न्यू इन्वेंशन। ये जो टाइम था ये न्यू इन्वेंशंस का टाइम था। काफी सारे इन्वेंशन हुए। पहले हैंडमेड कॉटन प्रोडक्ट्स बनते थे, कॉटन का एग्जांपल समझा था, चरखा हुआ करता था, या फिर हैंडमेड स्पिनिंग व्हील्स करते थे जिसमें कि कॉटन के क्लॉथ्स बनते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे वो मशीन्स आए जो कि इलेक्ट्रिसिटी पावर से चलते थे। और अगर आप हैंडमेड एक दिन में 10 बना सकते हो तो इन मशीन्स में इतनी कैपेसिटी थी तो एक दिन में हजारों बना सकते थे। दे कैन मेक 1000 टाइम्स मोर देन द हैंडमेड्स। तो जो मशीन्स की हुई और यहाँ की यार्न जो था, यार्न स्ट्रॉन्ग हुआ, they were able to produce stronger yarns और मोर फास्टर भी वो प्रोड्यूस कर पा रहे थे मशीन की वजह से। सो जो न्यू इन्वेंशंस हुई इंडस्ट्रीज में उनसे भी उन्हें काफी मदद मिली। मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट फैक्टर वो स्टेबल गवर्नमेंट। जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी काफी स्टेबल थी। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो काफी फेवरेबल थी इंडस्ट्रीज को लेकर के एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। ताकि अदर यूरोपियन कंट्रीज थी जो कि इंग्लैंड से भी शायद ब्रिटेन से भी उस समय ज्यादा इंग्लैंड से भी जो उस समय ज्यादा शायद रिच होंगे, शायद जो इंग्लैंड से भी उस समय ज्यादा रिच होंगे कुछ यूरोपियन कंट्रीज, वो भी ये नहीं एफोर्ड कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं थी और स्टेबल गवर्नमेंट नहीं था, जो कि इंग्लैंड को फेवर मिला। नेक्स्ट हम देखें तो फाइनेंस की कोई कमी नहीं थी इंग्लैंड को। उस समय जो ब्रिटेन था वो आपका कैपिटलिस्ट की तरफ मूव कर रहा था, वाज मूविंग टुवर्ड्स कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन रहा था। तो उससे क्या हुआ, जो इंग्लैंड की वेल्दी क्लास थी दे वर रेडी टू इन्वेस्ट मोर, वो ज्यादा इन्वेस्ट करने को रेडी थे इन इंडस्ट्रीज में, क्योंकि उन्हें इनसे यहाँ से तो उन्हें इन्वेस्टमेंट मिला, यहाँ से उन्हें फाइनेंस मिला। जो वेल्दी क्लास थे और फेवरेट गवर्नमेंट पॉलिसीज देखी तो वेल्दी क्लास को अपना ये दिखा कि वो फ्यूचर में इन इंडस्ट्री से या प्रेजेंट में भी इन इंडस्ट्री से काफी कमा सकते हैं, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया इन इंडस्ट्रीज में। तो ये एक मेजर रीजन था। नेक्स्ट मेजर रीजन वाज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर काफी बढ़ रहा था, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन काफी बढ़ रही थी, ग्रोथ इन प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर में काफी नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे थे तो उससे प्रोडक्शन बढ़ा और रॉ मटेरियल्स की जो नीड थी वो भी बढ़ी। राइज इन पॉपुलेशन, उस टाइम जो है इंग्लैंड का अगर आप मिड 18th सेंचुरी में देखें 1750s में, तो इंग्लैंड का पॉपुलेशन जो है, या फिर आप बोले ब्रिटेन, आई एम ऑलवेज यूजिंग इंग्लैंड, दिस वुड यूज ब्रिटेन हियर, तो ब्रिटेन का जो पॉपुलेशन है वो काफी बढ़ा।
तो इससे दो तीन चीज फायदे हुए उन्हें। सबसे पहले कि उन्हें लेबर मिली, इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए उन्हें सफिशिएंट लेबर मिली। यहाँ तक कि ये लेबर जो है वो कॉलोनीज से भी लाते थे, कॉलोनीज से भी वो लोगों को जबरदस्ती लेके आते थे और यहाँ लेबर की तरह से काम कराते थे जिन्हें कोई पैसे नहीं देते थे। पर फिर भी ब्रिटेन के पॉपुलेशन बढ़ने से भी उन्हें अच्छी खासी लेबर मिली, अर्बन सेंटर्स डेवलप हुए, पीपल की लाइफ स्टाइल चेंज हुई, और इनसे जो उनके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो भी इंडस्ट्री से निकले प्रोडक्ट्स थे उनकी यूज भी हुई और लेबर की मदद से उन्होंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाए भी। सो दीज वर सम 8 फैक्टर्स विच आई डिस्कस्ड। और भी काफ़ी फैक्टर्स हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप वो कमेंट करके बताएं कि और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। इससे हमारे बीच इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगा और आपकी जो ब्रेन स्ट्रॉमिंग करने की कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी। और मैं आपसे यही बोलूँगा, कमेंट जब भी करें आप और भी क्या क्या फैक्टर्स होते हैं तो गूगल से देख के कमेंट नहीं करें। गूगल से देख के कमेंट करना बहुत आसानी, कोई भी कर सकता है, लेकिन आप खुद से सोचें कि और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, ब्रेन स्ट्रॉम करें, तो दैट विल हेल्प यू इन लार्जर वे। सो अब हो गई क्वेश्चन की बात, हमने बॉडी डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कंक्लूजन, आप कैसे इस आंसर को कंक्लूड करेंगे। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जस्ट कंक्लूड विथ ए पॉजिटिव सेंटेंस, जस्ट कंक्लूड विथ ए सिंपल सेंटेंस। अगर आपकी बॉडी अच्छी है तो कंक्लूजन में ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होता। अगर आप एक सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंस से कंक्लूड कर दें तो यू विल बी एबल टू फेच गुड मार्क्स। जैसे कि मैंने यहाँ किया हुआ है कि ब्रिटेन हैड एवरीथिंग इन दिस फेज टू स्टार्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एवरीथिंग से मैं यहाँ क्या समझता हूँ, उनके मिनरल रिसोर्सेज थे, जो कि रॉ मटेरियल्स की बात की मैंने, उनके पास मिनरल रिसोर्सेज थे, उनके पास ग्रोइंग पॉपुलेशन था, पॉपुलेशन बढ़ रहा था, लेबर मिल रही थी। आप चाहे तो इन सब चीज़ों को भी अपने कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हैं। वेल्थ थी उनके पास, इन्वेस्टमेंट था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन रही थी, उनके पास स्पेयर लैंड था, काफ़ी लैंड था जिस पे वो इंडस्ट्रीज को खोल सकते हैं, गवर्नमेंट स्टेबल थी, गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल थी, गवर्नमेंट पॉलिसी वाज फेवरेबल, गवर्नमेंट स्टेबल थी, साइंटिफिक इनोवेशन का उसमें टाइम था, काफ़ी साइंटिफिक इनोवेशन हुए ब्रिटेन में, और ये तो फिर आप कहें तो यूरोप में। सो दीज ऑल फैक्टर्स लेड टू द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन ब्रिटेन। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, प्लीज़ डू शेयर, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने में। सो अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें, ताकि हम ऐसे और भी वीडियोस आप सबके लिए लाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।